ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। ये दिल्ली सरकार की ये घोर बेशर्मी है कि दिल्ली पुलिस का ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल अमित राणा ड्यूटी करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो शहीद हो गया। उसकी शहादत को 1 साल हो गया और उसकी बेवा दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक उसको मुआवजा राशि नहीं दी गई है। जबकि जब वो शहीद हुए थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल और एलजी बैजल ने ट्वीट करके खूब वाहवाही लूटी थी और कहा था कि हम परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा फौरन देंगे, लेकिन अब तक उनको कोई राशि नहीं दी गई है। जब कल सोशल मीडिया से हमें ये खबर पता चली तो हमने अपनी टीम उस गांव में भेजी और हमारी टीम ने बेवा पूजा से बात की और पूजा ने मुझसे भी बात की। तो उसने अपनी तकलीफ का बयान किया और उन्हें बताया कि किस तरह से उसके परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और दर दर भटक रही है और उसे दिल्ली सरकार ने किसी तरह की भी अभी तक कोई राशि नहीं दी है। तो अगर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो वो इस तरह की बेवा, परेशान बेवा को तुरंत उसकी मुआवजा राशि दे और जो 1 साल तक वो बेवा दर दर भटकी है उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उससे माफ़ी मांगे और जो इतनी देरी हुई है मुआवजा राशि देने में, जो इसमें सरकारी अधिकारी मुलव्विस हैं, शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि ऐसे परिवार जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ हो उसको दिल्ली सरकार की अनदेखी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दिल्ली मजलिस इन सब चीज़ों पे अब नज़र रखे हुए है और दिल्ली सरकार को बार बार चेताती रहेगी। जिस तरह से डॉक्टर अनस के मामले में दिल्ली सरकार को चेताया था, अमित राणा की भी लड़ाई अब वो आखिर तक लड़ेगी। आज दिल्ली मजलिस सोनीपत गांव में जाके उसके परिवार से बात की है। अब ये आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि आप हज़ारों करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो, लाखों रुपया अपने फोटो छपवाने पे खर्च कर रहे हो। एक देश की सेवा करते हुए शहीद के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपया जो पहले से आप ऐलान कर चुके हो, वाहवाही लूट चुके हो, उसको देने के लिए नहीं है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। लिहाजा केजरीवाल साहब, आप तुरंत पूजा को उसकी मुआवजा राशि दें। आदाब, मैं मारूफ खान, IT सेल प्रभारी AIMM दिल्ली। आज मैं हरियाणा के सोनीपत में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहीद कांस्टेबल अमित राणा जी की डेथ हो गई थी पिछले 1 साल पहले। कोविड से उनकी डेथ हुई थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना ट्वीट करके उनको मुआवजा देने का ऐलान किया था। उसी पर गवर्नर जो LG हैं दिल्ली के, अनिल बैजल साहब, उन्होंने भी उस पर मुआवजा देने की कहा था और गौतम गंभीर साहब ने भी ये कहा था कि हम इसके जो बच्चा है इसकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन आज पूरा तकरीबन 1 साल कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी इनकी फैमिली को किसी भी तरह की कोई राशि नहीं मिली है, किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है और किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। 1 साल होने के बाद भी इनकी परिवार को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। आज मैं मौजूद हूँ सोनीपत में अमित राणा जी की वाइफ पूजा जी के साथ में। पूजा जी, क्या हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई और अब तक क्या प्रोसेस रहा उनका? सर, सोमवार की रात उनकी तबीयत खराब हुई। 5 मई 2020 को उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और उनको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। लास्ट टाइम जब उनके फ्रेंड का फ़ोन आया तो कहते कि हम RML हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही वो एक्सपायर हो चुके थे उस टाइम। तो 6 मई को मुख्यमंत्री हमारे जो हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अमित जी जो हैं दिल्ली वासियों की रक्षा और सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, तो हम उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन जाए। लेकिन आज 1 साल हो गया है, हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। उम्मीद भी छूट चुकी थी कहीं ना कहीं, लेकिन एक भैया थे, हमने थोड़ा सा कोशिश की थी तो अमित खड़किया, उन्होंने हमारी थोड़ी सी हेल्प की और उनसे ही थोड़ी उम्मीद मिली है कि, और आज कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से ही अपील करूँगी कि सर, आपकी बेटी और हमारी जो आपने एक
वादा किया था, एक अपनी बेटी के लिए जो आपने वादा किया था, आप उस वादे को निभा दीजिए। बिल्कुल, मजलिस दिल्ली या AIMM दिल्ली पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेगी। आपको जब कभी किसी तरह की ज़रूरत पड़ जाए तो आप दिल्ली, मैं आपको सारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देके जाऊँगा। आप हम पूरी टीम हमारी आपके साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब कलीमुल हफीज़ साहब भी आपसे बात करेंगे, मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। तो वो भी आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। उन्हीं के निर्देश पर आज हम यहाँ पर आए हैं, जो आप से उन्होंने बात करने के लिए भेजा है। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मजलिस हमेशा आपके साथ है। सर, मैं ये पूजा जी के साथ में हूँ। पूजा जी से आप बात कर लें एक बार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं AIMIM दिल्ली का सदर कलीमुल हफीज़ बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। और ये जो हमारे मारूफ खान साहब आए हैं आपके पास, हाँ जी सर। ये आपके दुख में आपके साथ पूरी मजलिस, पूरी दिल्ली की पार्टी आपके साथ खड़ी है। और अब मुझे ये बताएं कि आपको 1 साल में अभी तक दिल्ली सरकार ने मुआवजा क्यों नहीं दिया? सर, आज तक इस बात का रीज़न मेरे को भी नहीं पता। हमने जैसे उन्होंने फ़ाइल लगाने के लिए बोला, हमने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ाइल अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा करवा दिए थे। अच्छा। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ रह गई है, आप ये कंप्लीट करो। हमने हर एक चीज़ कंप्लीट की थी, लेकिन नवंबर के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स देना कि सेक्रेटेरिएट में फ़ाइल है। हमारे पास फ़ाइल नंबर भी है कि हम गए थे वहाँ। उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और आज 1 साल से ऊपर हो गया है। कोई जवाब नहीं दिया फाइनल उन्होंने कि हम देंगे, नहीं देंगे, कब नहीं देंगे, सर, ऐसा कुछ नहीं कहा? कोई जवाब नहीं दिया। हमने 12 मार्च को अभी 2021 में हमने CM को भी, जो अरविंद केजरीवाल जी को पत्र भी लिखा था। अच्छा। उस पर भी हमारे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मतलब हमें थोड़ी सी उम्मीद थी, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद हमारी उस टाइम ख़त्म हो गई थी कि अब शायद कुछ नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दिल्ली MIM आपके साथ खड़ी है। आज हम इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाएंगे और हम मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार उनको घेरेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि आपको चेक देने के लिए। वो और भी किसी को नहीं दे रहे थे इसी तरह से। डॉक्टर अनस की शहादत, वो शहीद हो गए थे हॉस्पिटल में। हमने मुद्दा उठाया, उनको फिर उनके घर पहुँचा के आए चेक। आपको भी देंगे और आप हमारा नंबर इनसे ले लीजिए या इनका नंबर रख लीजिए। जब भी कोई किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें कॉल करिए। आज रात हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद तो मिली है। नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस हमेशा खड़ी रही और खड़ी रहेगी और हम आपको इंसाफ दिला के रहेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी सर। You're welcome.